नमस्कार, मैं हूं परी जाधव और आप देख रहे हैं रोज तक। हैदराबाद की एक संगीन जुर्म आगे बढ़ चुकी है। यह बात है नागराजू के बारे में। चलिए जानते हैं नागराजू कौन था और उसका मर्डर कैसे हुआ। नागराजू ने आशरीन को अपनी बहन के घर से लिया और अपने घर की ओर निकला। पुलिस ने कहा कि स्कूटर सवार हमलावरों सैयद मोबिन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद ने दंपत्ति को सड़क पर रोका और नागराजू पर पहले लोहे की रॉड और फिर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी। चलिए जानते हैं कि नागराजू के साथ हुआ क्या था। हैदराबाद का रहने वाला भी नागराजू बहुत खुश था। उसे अपने प्यार से बहुत प्यार था और उसका प्यार सक्सेस भी हो चुका था। वही प्यार पाने के लिए जिसने 11 साल से इंतजार किया। सारे धार्मिक बंधन तोड़कर और परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर उसने सैयद आशरीन सुल्ताना से शादी कर ली। आशरीन ने अपना नाम बदलकर पल्लवी रख लिया। अपना घर परिवार और सब कुछ छोड़कर नागराजू के पास आई। आशरीन को नागराजू कोई कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। आशरीन को नागराजू कोई भी आलीशान से आलीशान चीज़ें प्रोवाइड कर रहा था। उसे किसी बात की दुख या दर्द या वेदना नहीं दी गई। आशरीन की पहली ईद थी। नागराजू उसे सारी खुशियां देना चाहता था, इसीलिए बिना उसे बताए अपनी सोने की चेन बेच दी और मिले रुपयों से आशरीन को ईद की शॉपिंग करवाई। नागराजू शहर के मलकपेट में एक कार शोरूम में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करता था। शोरूम के एचआर मैनेजर सतीश ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्हें हाल ही में नागराजू की शादी के बारे में पता चला। पता तब यह चला जब सतीश ने नागराजू के गले से चेन गायब देखी। सतीश ने कहा, उसने मुझे बताया कि उसने अपनी पत्नी को ईद की खरीदारी के लिए और चारमीनार ले जाने के लिए 25,000 रुपये में एक सोने की चेन बेच दी। सतीश ने कहा कि वह आशरीन से बहुत प्यार करता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती भी था। घर से निकलने से पहले नागराजू अपनी यूनिफॉर्म बदला करता था, लेकिन बुधवार को उसे घर जाने के लिए देरी हो रही थी। उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी, इसलिए वह बिना यूनिफॉर्म बदले ही घर से बाहर निकल गया। आशरीन नागराजू की बहन के घर पर उसका इंतजार कर रही थी। नागराजू जल्दी से अपने ऑफिस से निकला और आशरीन को लेने पहुंच गया। नागराजू ने आशरीन को अपनी बहन के घर से लिया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। पुलिस ने कहा कि स्कूटर सवार हमलावर सैयद मोबिन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद ने दंपत्ति को सड़क पर रोका और नागराजू पर पहले लोहे की रॉड और फिर चाकू से हमला किया, जिससे नागराजू की मौके पे ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि दंपत्ति को रोकने के बाद दोनों ने नागराजू को जमीन पर पटक दिया और रॉड से कई बार वार किया और फिर चाकू मारकर नागराजू की हत्या कर दी गई। युवक और युवती करीब 11 साल से एक दूसरे को जानते थे। दोनों साथ स्कूल और कॉलेज में पढ़े, फिर दोस्ती प्यार में बदली और इसी साल 31 जनवरी में दोनों की शादी हुई थी। बताया गया है कि इस शादी से युवती के घर वाले नाराज थे। उसको गैर धर्म में बेटी का शादी करना ठीक नहीं लगा था और उन्होंने नागराजू की निर्ममता से हत्या कर दी। आशरीन ने कहा कि वह अपने भाई को कभी माफ नहीं करेगी। आखिरी सांस तक वह अपने ससुराल में अपने पति के यादों में रहेगी। और इससे यह पता चलता है कि धार्मिक भेदभाव अभी भी चल रहा है। लोग अभी भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अगर यही काम किसी मुस्लिम लड़के ने या किसी हिंदू लड़के ने या किसी मुस्लिम लड़की ने या किसी हिंदू लड़की ने किया तो गुनाह है। हर किसी की पॉइंट ऑफ व्यू और सोच रखने की एक अलग सोच होती है।
लोग इस चीज़ को मानिए और आगे बढ़िए और अपनी सोच को आगे बढ़ाइए। इस दुनिया में शादी का मतलब होता है शादी, हिंदू या मुसलमान नहीं। बी सेफ एंड बी हैप्पी। धन्यवाद। रोज तक न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल को क्लिक कीजिए।